आज मैं अपनी बात इस बात से प्रारंभ कर रहा हूँ कि दुनिया के हर प्राणी पे ये नियम लागू होता है। ये दुनिया कहें या ब्रह्मांड का कहें कि कोई भी प्राणी इस दुनिया से कुछ भी ले नहीं जा सकता। जो मिलता है यहीं मिलता है। अपना जीवन यापन करने के बाद सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। और ये भी सत्य है कि कोई भी प्राणी, हम मानव की बात कर रहे हैं और जीव जंतुओं की बात नहीं, कोई भी मानव अकेला अधिक समय तक अकेले जीवित नहीं रह सकता है। और हर मानव अपना लंबा जीवन जीना चाहता है, दुख से दूर होना चाहता है, सुख से जीना चाहता है और प्रयास करता है। जब व्यक्ति अकेले नहीं जी सकता है तो वो झुंड में रहेगा। जब झुंड में रहेगा तो बात आ जाती है रिश्तों की। आज मैं उस रिश्ते पर चर्चा करना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उस रिश्ते की बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है मानव के लिए। हम 24 घंटा में कभी ना कभी क्या अक्सर ही बात करते हैं प्यार के विषय में, लव के विषय में। इसके बहुत से नाम हैं। इस प्यार का, इस प्रेम का, मोहब्बत का, इसका जो सबसे उच्चतम रूप है, मैं उसी रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूँ कि अगर वो रिश्ता अन्य रिश्तों में ना हो तो हर रिश्ता निष्क्रिय होने लगता है। मैं उस रिश्ते की बात, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी बात आपके सामने रखने के लिए विवश हूँ, बस उसी रिश्ते की वजह से। मैं जानता हूँ कि मेरी बातें इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती हैं। लोग समझना इतना चाहते हैं जितने से उनका लाभ हो। दूसरों को लाभ हो इतना नहीं समझना चाहते, बहुत कम ही लोग होते हैं। फिर भी मैं बस उसी रिश्ते के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, आपसे बात कर। और रही बात मन की, तो मैं अपने मन को इतना संतुलित आसानी से कर सकता हूँ कि हमें अधिक कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी मैं आपके सामने आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ जो उस रिश्ते की इस दुनिया के हर मानव की आवश्यकता है। वो रिश्ता ना तो भाषा में बंधा है, ना तो स्त्री पुरुष के भेद में बंधा है, ना तो जात धर्म में बंधा है। बिना उस रिश्ते के जीवन आप कायदे से जी ही नहीं सकते। अब हम उसी रिश्ते की बात करते हैं। वो रिश्ता है इंसानियत का। इसी इंसानियत के रिश्ते को हम बहुत से नाम देते हैं, जिसे मानवता का है और भाषाएं हैं। इसी इंसानियत को अलग अलग तरीके से व्यक्ति व्याख्या करता है या कहता है। मैं फीलिंग के आधार पर बात करने जा रहा हूँ कि इंसानियत क्या है। फीलिंग के आधार पर ऐसा भाव, ऐसा एहसास कि जो दर्द, जो दुख, जो बेचैनी हमें अच्छी नहीं लगती है, हम नहीं चाहते हैं, ना हम अपने लिए ना अपनों के लिए, वही बेचैनी या दर्द हम दूसरे को ना दें। बस यही नियत, यही भाव, यही विचार, यही सोच, इसे कुछ भी कहिए आप, यही इंसानियत। मैंने एक लाइन में बोल तो दिया, पर ये फील करना बहुत मुश्किल है। कोई भी रिश्ता, अगर किसी भी रिश्ते में इंसानियत ना बचे, वो रिश्ता निष्क्रिय हो जाता है, केवल अपना अपना हो जाता है।
अगर प्यार में भी इंसानियत ना बचे तो भी व्यक्ति जानवर बन जाता है। करुणा भी इंसानियत है, दया भी इंसानियत है, न्याय इंसानियत के अंतर्गत है। किसी को उचित दंड देना ही न्याय है, उचित। अगर जिसमें इंसानियत नहीं है वो जानवरों की तरह ही है। इंसानियत को प्रभावित जो फैक्ट करते हैं, मैं बस 5 की ही बात करता हूँ। अब आप लोग भी बोर हो गए होंगे इन्हीं 5 शब्दों को सुन सुन के, पर मैं क्या करूँ। किसी भी मानव के कार्य को अगर बारीकी से देखें तो बस यही 5 ही नज़र आते हैं। ये 5 शब्द नहीं, व्यवहार है, अंदर के भाव। सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है, जल्दी जल्दी क्रोध आता है, मैं समझता हूँ उसमें इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। क्योंकि अगर क्रोध है तो इंसानियत नहीं। दूसरा है घमंड। जब व्यक्ति घमंड में ही बना रहता है तो उसमें भी इंसानियत नहीं रह सकती। तीसरा है मोह। जब मोह व्यक्ति करता है तो वो पक्षपात करता है, उसमें भी इंसानियत नहीं रहती। लालच। जब व्यक्ति को लालच आ जाता है, आता क्या अंदर होता ही है, जब लालच अति होता है तो भी व्यक्ति में इंसानियत नहीं रह सकती। और रही 5वीं बात, काम वासना, कामुकता, इसके बहुत से नाम हैं और आप समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब मानव में अति इसकी हो जाती है तो भी वो जानवर बन जाता है, इंसान उसके अंदर इंसानियत मर जाती है। इन 5 की अति होगी तो इंसानियत नहीं होगी। अगर इंसानियत है इनकी अति नहीं होगी। मैं इन्हें खराब नहीं कह रहा हूँ, पर अति खराब होती है। तो आपने कभी महसूस किया कि कितनी है इंसानियत? हाँ, आप ये कहेंगे सामने वाले के पास इंसानियत नहीं तो हमें भी नहीं इंसानियत करनी चाहिए। वो आपकी समस्या है, आपका मन है। कितनी इंसानियत रखनी है आपको, कितनी नहीं रखनी, ये आप पर। बस आप बच नहीं सकते हैं कि आप कार्य करें और बच जाएं। मानव पूरे जीवन एहसास ही प्राप्त करता रहता है। एहसास का मतलब या तो बेचैनी होगी या बेचैनी नहीं होगी। बेचैनी होगी यही दुख है, बेचैनी नहीं होगी यही सुख है। हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए तो भी बेचैन हो, ना पसंद आए तो भी बेचैन। अब इन दोनों के बीच में ही रहना है कि कितना क्या करना है, ये आपकी समझदारी। मैं जानता हूँ ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही, या आएंगी कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमसे आने वाले पहले जो लोग हुए, जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, बस उन्हीं के लिए कि उन्होंने किया तो हमें भी करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास वो हम आपको दे दें। इसीलिए मैं आपके सामने इंसानियत पर चर्चा कर। इंसानियत दिखावा की चीज़ नहीं। अगर आप में इंसानियत है तो आप अच्छी तरीके से जिए, और ये नहीं कि कार्य नहीं करना पड़ेगा, दुख खत्म हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, एक के बाद एक दुख आएगा, ये नियम ही है। क्योंकि जीने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, उसमें भी इंसानियत आती है, कितना करना है कितना नहीं। आज जो ये खोज है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी इंसानियत का है। किसी ने दवा खोजी होगी सर दर्द की, उसने दिया, और जिन्होंने खोजा होगा कोई भी चीज़, उन्होंने अपने लिए नहीं खोज पाया, दूसरों के लिए खोजा। ये भी इंसानियत है। बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, पर इंसानियत को जिंदा रखना कठिन है। अब हम ये आपको बातें बता रहे हैं, इससे जीवन नहीं चलेगा। जीवन धीरे धीरे चलता है। और मैं आपको जो ये प्राकृतिक दृश्य दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जितना हो सकता है सीधा सीधा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये वातावरण सीधा सीधा है।
अब घुमा फिरा के बात फिर वहीं आती है कि आज का जो मेरा विषय था वो था इंसानियत। हर रिश्तों में उच्चतम अवस्था में होता है इंसानियत। जब प्रेम की उच्चतम अवस्था हो जाती है तब उसी को इंसानियत कहते हैं। किसी भी रिश्ते में आगे चर्चा करेंगे, हर रिश्ते को लगभग चर्चा करेंगे। इसके बाद जिन रिश्तों में चर्चा ना करें वो आप समझ लीजिएगा। मेन रिश्तों में मैं चर्चा करूंगा, अपने विचार व्यक्त करूंगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल मत मानिए जब लग आपको मेरी बातें सही से महसूस ना हो। आप बाध्य नहीं, स्वतंत्र, हर व्यक्ति स्वतंत्र, और आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ है। बस हम आप संगीत की भाषा समझेंगे, इसलिए इंसानियत पे एक गाना भी है, वो मैं गा रहा हूँ। आपको समझाने के लिए मैं गाना भी गा रहा हूँ, शायरी भी करनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए। गाना। ऐ मेरे दिल हर दम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। सबसे बड़ा तू इंसान है, तू इंसानियत की पहचान है, तू इंसानियत की पहचान है, तू इंसान होने का हक अदा कर, इंसान होने का हक अदा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। बस यही गीत है, और इंसानियत जिंदा रखिए। धन्यवाद।